बारिश का मौसम चल रहा है और अगला मौसम आएगा सर्दियों का। और सर्दियों में हमें स्वेटर, जैकेट, मफलर, शॉल, टोपा, रज़ाई, गद्दे, रुई, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन सब की इंग्लिश मीनिंग? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों में प्रयोग होने वाली चीज़ों के अंग्रेज़ी नाम बताने वाला हूँ और उनसे जुड़े कुछ वाक्य। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज का लेसन पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, चलिए पहले लिस्ट बना लेते हैं उन चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। स्वेटर को इंग्लिश में हम स्वेटर ही कहेंगे। जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, जैकेट को हम जैकेट ही कहते हैं। मफलर जो हम कानों में बांधते हैं उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो मफलर को अंग्रेज़ी में मफलर ही कहते हैं। शॉल को शॉल ही कहते हैं। लेकिन जो दस्ताने होते हैं, दस्ताने को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स, यानी दोनों हाथों के जो दस्ताने होते हैं उसको हम ग्लव्स कहेंगे। अब बात करते हैं जो टोपा होता है, जो हम सर पे टोपा लगाते हैं कानों को ढकने के लिए, उसको हम कहते हैं विंटर कैप, विंटर कैप। और जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं उसको हम कहते हैं विंटर क्लॉथ्स, या फिर इसको हम वार्म क्लॉथ्स भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं जो रज़ाई होती है हमारी, जो रज़ाई ओढ़ते हैं हम सर्दियों में, उसको हम बोलते हैं क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट। और जो गद्दे होते हैं इसको हम कहते हैं मैट्रेस, MATRESS, मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स गद्दे। रुई जो होती है उसको हम कहते हैं कॉटन वूल, कॉटन वूल। और रुई भरवाना उसको हम कहते हैं कॉटन फिलिंग। कंबल को हम कहते हैं ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। अब सर्दियां दोस्तों हैं तो आग की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है। तो आग जलाने को हम बोलते हैं सेट फायर। आग तो आपको पता ही है, आग को जो है फायर बोलते हैं। आग जलाना यानी कि सेट फायर। और अगर आपको बोलना है कि आग जला दो तो आप बोलेंगे प्लीज़ सेट फायर। अब आग जली है तो हाथ भी तापेंगे आप, तो हाथ तापने को दोस्तों हम बोलते हैं वार्म द हैंड्स, वार्म द हैंड्स। तो अगर आपको बोलना है कि मैं हाथ ताप रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम वार्मिंग माई हैंड्स, आई एम वार्मिंग माई हैंड्स। सर्दी लगना, अब गर्मियों में तो गर्मी लगती है लेकिन सर्दियों में सर्दी लगती है, उसको हम बोलते हैं फील कोल्ड। सर्दी लगना, फील कोल्ड। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे सर्दी लग रही है तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। सर्दियों का मौसम आ गया दोस्तों, इसमें अक्सर मूंगफली बहुत खाई जाती है, तो उस मूंगफली को जो है हम कहते हैं पीनट, पीनट यानी कि मूंगफली। और अगर आप आग के सामने बैठे हैं, आप ये बोलना चाहते हैं, तो आग के सामने के लिए हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ फायर, इन फ्रंट ऑफ फायर। तो अगर आपको बोलना है कि मैं आग के सामने बैठा हुआ हूँ तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फायर। कपकपाना, सर्दियों में जो कपकपाना होता है उसको हम बोलते हैं शडरिंग, शडरिंग। या फिर आप इसको बोलेंगे थिम्बलिंग, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग। तो अगर आपको बोलना है कि मैं कपकपा रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम शडरिंग, आई एम शडरिंग। सर्दियों में जो दोस्तों जो ठंडी हवा होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड विंड, कोल्ड विंड। और जो कोहरा होता है, धुंध जो होती है, उसको हम बोलते हैं फॉग, FOG, फॉग। ओस जो होती है दोस्तों, ओस को हम कहते हैं ड्यू। ये ड्यू वाला नहीं है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये दरअसल ड्यू जो है सुबह सुबह सर्दियों में जो ओस गिरती है घास पे उसको बोलते हैं ड्यू। और जो दोस्तों धुआं, कोहरा जो होता है इसको हम फॉग भी कहते हैं, स्मोक भी कहते हैं और स्मोक भी कहते हैं, SMOG, स्मोक। अब बात करते हैं सर्दी लग जाना, यानी कि सर्दियां हैं तो लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉट बाय कोल्ड। सर्दी लगना यानी कि कॉट बाय कोल्ड। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे सर्दी लग गई है तो बोलेंगे आई कॉट बाय कोल्ड, आई कॉट बाय कोल्ड। एक वर्ड आप और यूज़ कर सकते हैं सर्दी लगने के लिए, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर यानी कि सर्दी लग जाना।
दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बारिश के बारे में और गर्मियों के बारे में सारे वर्ड मैंने आपको दिए हैं, सेंटेंस कैसे बोलना है ये भी बताया। ऐसे अगर आप सारे ही लेसन अगर स्टडी कर लेंगे तो आप सभी तरह की इंग्लिश बोल सकते हैं और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये लेसन आपको कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, सब्सक्राइब कर लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने दूसरे दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।